आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनताय जय गौरनताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे कृष्ण रुक्मिणी विवाह के संदर्भ से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि जब कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण कृष्ण ने जब रुक्मिणी का अपहरण कर लिया और रथ भगाए ले जा रहे थे, उस समय जो रुक्मिणी का भाई है रुक्मी उनके पीछे लिए रथ लिए जा रहा था और उसने प्रतिज्ञा ले ली थी कि वो जब तक यदुवंशियों को मारकर या कृष्ण का वध करके रुक्मिणी को वापस नहीं लाता, वो कुंडनीपुर वापस नहीं आएगा। तो जब रथ आगे कृष्ण का रथ जा रहा था, पीछे पीछे रुक्मी और शत्रु राजाओं का रथ भाग रहा था। रुक्मी कहता है पीछे से, तुम यज्ञ का घृत चुराने वाले कौवे की भांति मेरी बहन को जहां जहां ले जाओगे वहां वहां मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। अरे मूर्ख, धोखेबाज और युद्ध में ठगने वाले, मैं आज ही तुम्हारे मिथ्या गर्व को चूर चूर कर दूंगा। इसके पूर्व कि तुम मेरे बाणों के प्रहार से मरो और लोटपोट हो जाओ, तुम इस लड़की को छोड़ दो। उसके उत्तर में भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए और अपने 6 बाणों से रुक्मी पर प्रहार करके उसके धनुष को तोड़ डाला। अष्टभी चतुर्वाहन द्वाभ्याम सूतम ध्वजम त्रिभी स च अन्यत् धनुवाधाय कृष्णम विव्यात पंचभी। भगवान ने रुक्मी के चारों घोड़ों को 8 बाणों से भगवान ने रुक्मी के चारों घोड़ों को 8 बाणों से, उसके सारथी को 2 बाणों से तथा रथ की ध्वजा को 3 बाणों से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया और कृष्ण पर 5 बाणों से प्रहार कर दिया। तेस्ताडिच्छर ओघे तू चिच्छेद धनुच्युतः पुनः अन्यत् उपादत्त तथापि अच्छिन्नतव्यः। यद्यपि भगवान अच्युत पर इन अनेक बाणों से प्रहार हुआ यद्यपि भगवान अच्युत पर इन अनेक बाणों से प्रहार हुआ, किंतु उन्होंने पुनः रुक्मी के धनुष को तोड़ दिया। रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया, किंतु अविनाशी भगवान ने उसे भी खंड खंड कर दिया। अभी भगवान का रथ आगे जा रहा है, पीछे मुड़ के घूम के पीछे की तरफ युद्ध कर रहे हैं, रथ आगे चलता जा रहा है। उधर से रुक्मी का रथ आ रहा है, युद्ध भी चल रहा है, रथ भी चल रहा है। परिघम पटिशम शूलम चरमासी शक्ति तो अमरो। यत्युधम आदत्त तत सर्वम सच्छिनत हरि। रुक्मी ने जो भी हथियार, परिघ, पट्टिश, त्रिशूल, ढाल तथा तलवार, शक्ति और तोमर उठाया, उन्हें भगवान हरि ने छिन्न भिन्न कर डाला।
ततो रथात् प्लुत्य खड्ग पड़ि जिघांसया कृष्णम अभ्यद्रवत क्रुद्ध पतंग इव पावकम। तब रुक्मी अपने रथ से नीचे कूद पड़ा। तब रुक्मी अपने रथ से नीचे कूद पड़ा और अपने हाथ में तलवार लेकर कृष्ण को मारने के लिए उनकी ओर अत्यंत क्रुद्ध होकर दौड़ा, जिस तरह कोई पक्षी वायु में उड़े। तब रुक्मी अपने रथ से नीचे कूद पड़ा और अपने हाथ में तलवार लेकर कृष्ण को मारने के लिए उनकी ओर अत्यंत क्रुद्ध होकर दौड़ पड़ा, जिस तरह कोई पक्षी वायु में उड़ता। तस्य चापततः खड्गम तिलशः चर्म चैषुभिः छित्त्वा सिंहाददे तिग्मं रुक्मणीं हन्तुमुद्यत। ज्यों ही रुक्मी ने उन पर आक्रमण किया, ज्यों ही रुक्मी ने उन पर आक्रमण किया, भगवान ने तीर चलाए, जिससे रुक्मी की तलवार तथा ढाल के खंड खंड हो गए। ज्यों ही रुक्मी ने उन पर आक्रमण किया, भगवान ने तीर चलाए, जिससे रुक्मी की तलवार तथा ढाल के खंड खंड हो गए। तब कृष्ण ने अपनी तेज तलवार धारण की और रुक्मी को मारने की तैयारी की। दृष्टा भ्रातृवधोद्योगं रुक्मिणी भयविह्वला पतित्वा पादयोः भर्तुः उवाच करुणं सती। अपने भाई को मार डालने के उद्यत भगवान कृष्ण को देखकर साध्वी सदस्य रुक्मिणी अत्यंत भयभीत उठी। वे अपने पति के पैरों पर गिर पड़ी और बड़े ही करुण स्वर में बोले। श्री रुक्मिणी उवाच योगेश्वर प्रियमात्मन देव देव जगत्पते हन्तुं नार्हसि कल्याण भ्रात्रं मे महाभुज। हे योगेश्वर, है अप्रमेय, है देवताओं के देव, है ब्रह्मांड के स्वामी, हे मंगलमय बाहुबलु, कृपया मेरे भाई का वध मत करो। श्री शुकवाच। ये रुक्मणी बोल रही है, अपने पति से रिक्वेस्ट करी। कृष्ण से अभी तो कृष्ण ने अपहरण किया है, अभी फॉर्मल विवाह भी होना है औपचारिक रूप से। श्री शुकवाच तया परित्रासविकिम्पिताङ्ग्या शुचा वशुष्यन् मुखरुद्धकण्ठया तया परित्रासविकाम्पियाताङ्ग्या शुचा वशुष्यन् मुखरुद्धकण्ठया कार्तय्यविस्त्रं सितहेममालाय गृहीत पादः करुणो न्यवर्तत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रुक्मणी के अत्यधिक भयभीत होने से उसके अंग अंग कांपने लगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रुक्मणी के अत्यधिक भयभीत होने से उसके अंग अंग कांपने लगे, मुंह सूखने लगा तथा त्रास के मारे उसका गला रूंध गया। रुक्मणी के अत्यधिक भयभीत होने से उसके अंग अंग कांपने लगे, मुंह सूखने लगा तथा त्रास के मारे उसका गला रूंध गया। उद्वेलित होने से उसका सोने का हार माला बिखर गया। उसने कृष्ण के पैर पकड़ लिए। तब भगवान ने दया दिखलाकर उसे छोड़ दिया। रुक्मणी के अत्यधिक भयभीत होने से उसके अंग अंग कांपने लगे, मुंह सूखने लगा था, त्रास के मारे उसका गला रूंध गया। उद्वेलित होने से उसके सोने का हार माला बिखर गया। उसने कृष्ण के पैर पकड़ लिए। तब भगवान ने दया दिखलाकर उसे छोड़ दिया। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती
लौकिक नियम का उदाहरण देते हैं। दया या भगिनी मूर्ति की बहन साक्षात दया होती। यद्यपि रुक्मी दुष्ट था और अपनी बहन के हित का विरोध करता था, किंतु रुक्मणी उसके प्रति दयालु थी और भगवान उसकी दया में भागी हुए। भगवान उसकी दया में भागी भागी हुए। चेलेन बद्ध्वा तमसाधुकारिणम् सशमशुकेशमप्रवपन् विरूपयत् तावत् ममर्दुपरसैन्यमद्भुतं यदु प्रवीरालनिलीं यथा गज। भगवान कृष्ण उस दुष्कृत्य को करने वाले को कपड़े की पट्टी से बांध दिया। भगवान ने कृष्ण ने उस दुष्कृत्य करने वाले को कपड़े की पट्टी दुपट्टे से बांध दिया। उसके बाद उन्होंने उसकी कुछ कुछ मूछें तथा बाल छोड़कर सारे शेष बाल हास्यजनक रूप से मूड़कर उसको विरूप बना दिया। तब यदुवीरों ने अपने विपक्षियों की अद्भुत सेना को कुचल दिया था, जिस तरह हाथी कमल के फूल को कुचल देते। भगवान कृष्ण ने अपनी तेज तलवार से दुष्ट रुक्मी के बाल अद्भुत तरह से मोड़ दिए, क्योंकि उसको दंड तो देना ही था। अब क्योंकि रुक्मणी ने निवेदन किया है कि उनका भाई है, इसलिए उसको दंड नहीं दिया जाए, तो भगवान ने कृष्ण अंतिकम उपव्रज्य ददशु तत्र रुक्मणीम् तथा भूतम हतप्रायम दष्टा संकर्षण विभु विमुच्य बद्धम करुण भगवान कृष्णमब्रवीत्। जब यदुगण भगवान कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने रुक्मी को इस शोचनीय अवस्था में प्राय शर्म से मरते देखा। जब यदुगण भगवान कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने रुक्मी को इस शोचनीय अवस्था में प्राय शर्म से मरते देखा। जब सर्वशक्तिमान बलराम ने रुक्मी को देखा तो दयावश उन्होंने उसे छुड़ा दिया और वे भगवान कृष्ण से इस तरह बोले। असाधु इदं त्वया कृष्ण कृतम् अस्मत् जुगुप्सितं वपनं श्रमसु केशानां वैरूप्यं सुहृद्वद। बलराम ने कहा, हे कृष्ण, तुमने अनुचित कार्य किया है। इस कार्य से हमको लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि किसी निकट संबंधी के मूछे तथा बाल मुड़कर उसे विरूपित करना उसका वध करने के ही समान है। तात्पर्य सर्वज्ञ बलराम जान गए थे कि रुक्मी दोषी थे, किंतु शोकमग्न रुक्मणी को ढांढस दिलाने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण को भद्रता से डांटना शुरू किया। माएवस्मान् साध्वी असूयथा भ्रातृवैरूप्य चिन्तया सुख दुःख धनाचन्य अस्ति यतः सुकृत पुमान्। हे साध्वी, तुम अपने भाई के विरूप होने की चिंता से हम पर रुष्ट न हो। हे साध्वी, तुम अपने भाई के विरूप होने की चिंता से हम पर रुष्ट न हो।
ऐ साध्वी, तुम अपने भाई के विरूप होने की चिंता से हम पर रुष्ट न हो। किसी के सुख तथा दुख का उत्तरदायी उसके अपने सिवा कोई दूसरा नहीं होता। किसी के सुख तथा दुख का उत्तरदायी उसके अपने सिवा कोई दूसरा नहीं होता, क्योंकि मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। मनुष्य जो है अपने ही कर्मों का फल पाता है। बंधुर्वधार दोषः बंधुवधार दोषापि न बंधो वधम अर्हति। त्याज्य स्वेनेव दोषेण अत किम हन्यते पुनः। अब कृष्ण को संबोधित करते बलराम ने कहा, यदि संबंधी के दोष मृत्यु दंड देने के योग्य हो, तब भी उसका वध नहीं किया जाना चाहिए, प्रत्युत उसे परिवार से निकाल देना चाहिए। चूंकि अपने पाप से पहले ही मारा जा चुका है, तो फिर उसे क्यों मारा जाए। रुक्मणी को और अधिक सांत्वना देने की दृष्टि से बलराम पुनः जोर देते कहते, कृष्ण को चाहिए था कि रुक्मी को लज्जित न करते। क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापति विनिर्मित भ्रातापि भ्रातरम हन्यात् येन घोरतमः ततः। रुक्मणी की ओर मुड़कर बलराम ने कहा, ब्रह्मा द्वारा स्थापित योद्धाओं के लिए पवित्र कर्तव्य की संहिता का आदेश है कि उसे अपने सगे भाई तक का वध करना पड़ सकता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापित योद्धाओं के लिए पवित्र कर्तव्य की संहिता का आदेश है। रुक्मणी की ओर मुड़कर बलराम ने कहा, ब्रह्मा द्वारा स्थापित योद्धाओं के लिए पवित्र कर्तव्य की संहिता का आदेश है, उसे अपने सगे भाई तक का वध करना पड़ सकता है। निसंदेह सबसे अथावह नियम। भगवान बलराम निष्पक्ष भाव से स्थिति का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। यद्यपि अपने संबंधी का वध नहीं करना चाहिए, किंतु सैन्य संहिता के अनुसार कुछ न्यूनीकारिक परिस्थितियां भी हैं। बहुत ही जगत की रीति ऐसी कि जहां कर्तव्य, सम्मान या तथाकथित न्याय से संघर्ष छिड़ जाता है, केवल आध्यात्मिक स्तर पर यह शुद्ध कृष्ण भावना रूप में हम संसार की अगाह पीड़ा को लांघ सकते हैं। रुक्मी गर्व तथा द्वेष से उन्मत्त था, अतः कृष्ण व कृष्ण कृष्ण भावना के विषय में कुछ भी नहीं समझ सका। राज्यस्य भूमे वित्तस्य स्त्रियमानस्य तेजसः मानिनान्यस्वाहेतो श्रीमद् अंधक्षिपन्ति ही। पुनः बलराम ने कृष्ण से कहा, अपने ऐश्वर्य के मद से अंधे हुए दंभी लोग राज्य, भूमि, संपत्ति, स्त्री, सम्मान तथा अधिकार जैसी वस्तुओं के लिए अन्यों का तिरस्कार कर सकते हैं। तात्पर्य, भगवान कृष्ण मूलतः रुक्मिणी से विवाह करने के लिए निमित्त थे। भगवान कृष्ण मूलतः रुक्मिणी से विवाह करने के लिए निमित्त थे। सारे संबंधी को यही सर्वोत्तम व्यवस्था लग रही थी, फिर भी द्वेषवश रुक्मी प्रारंभ से दुर्भावना से उस उत्तम व्यवस्था का विरोधी। भगवान कृष्ण मूलतः रुक्मिणी से विवाह करने के निमित्त सारे संबंधियों को यहाँ से ही सर्वोत्तम व्यवस्था लग रही थी, फिर भी द्वेषवश रुक्मी प्रारंभ से दुर्भावना से उत्तम व्यवस्था का विरोधी थी। जब अंततः उसकी बहन की इच्छा पूरी और कृष्ण से ले गया, तो उसने ओछे अनादर के साथ में और भौतिक हथियारों से कृष्ण पर आक्रमण किया। बदले में कृष्ण ने उसे बांध दिया। उसके बाद कुछ बाल तथा मूछें मोड़ दी गई। जहाँ एक और जहाँ यह रुक्मी जैसे दंभी राजकुमार के लज्जास्पद था, वहीं उसकी करतूत को देखते दंड केवल उसकी कलाई पर एक थपकी के समान।
तवेयं विश्वा बुद्धि सर्वभूतेषु दुहद्राम यत मन्यसे सदा भद्रम सुहृदाम भद्रम अज्ञवतः। बलराम ने रुक्मणी से कहा, तुम्हारी मनोवृत्ति सही नहीं है, क्योंकि तुम अज्ञानी व्यक्ति की भांति इनका मंगल चाहती हो। तुम्हारी मनोवृत्ति सही नहीं है, कि क्योंकि तुम अज्ञानी व्यक्ति की भांति उनका मंगल चाहती हो, जो सारे जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण, जिन्होंने तुम्हारे असली शुभ चिंतकों के साथ दुष्कृत्य किया। क्योंकि तुम अज्ञानी व्यक्ति की भांति उनका मंगल चाहते हो, जो सारे जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण है, जिन्होंने तुम्हारे असली शुभ चिंतकों के साथ दुष्कृत्य किया। आत्ममोहनृणामेव कल्पते देवमायया। आत्ममोहनृणामेव कल्पते देवमाया सुरतुरत उदासीनिति देह आत्ममानिनाम। भगवान की माया लोगों को उनके असली स्वरूपों को भुलवा देती है। भगवान की माया लोगों को उनके असली स्वरूपों को भुलवा देती है, और इस तरह शरीर को आत्मा मानकर वे अन्य को मित्र, शत्रु या तटस्थ मानते हैं। एकेव परहि आत्मा सर्वेषामपि देहिनां नाना एव ग्रहते मूढ़े यथा ज्योति यथा नभः। जो लोग मोहग्रस्त हैं, वे समस्त जीवधारियों के भीतर निवास करने वाले एक परमात्मा को अनेक करके मानते हैं, जिस तरह से कोई आकाश में प्रकाश को या आकाश को ही अनेक रूपों में अनुभव करता है। श्लोक की अंतिम पंक्ति जैसे, यथा ज्योतिर तथा नभ में दो उपमाएं हैं, जिनमें एक ही वस्तु हमें अनेक प्रतीत होती। ज्योति नैसर्गिक पिंडों के यथा सूर्य या चंद्रमा के प्रकाश का देती है। यद्यपि चंद्रमा एक है, किंतु उसका प्रतिबिंब हमें जलाशयों, नदियों, झीलों तथा पानी के बर्तनों में दिखता है। तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई चंद्रमा हो, जबकि चंद्रमा रहता है एक ही। इसी प्रकार हम प्रत्येक जीव में देवी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवान सर्वत्र उपस्थित यद्यपि है एक ही। दूसरी उपमाएं यथा नभ, यदि एक कमरे में मिट्टी के कई बंद पात्र रखे हों, तो प्रत्येक पात्र में आकाशीय वायु होता है, यद्यपि आकाश।
श्रीमद् भागवत में ऐसा दृष्टांत अग्नि तथा काष्ठ विषय के यथा वही तो बहिर्दार पुरुषेकसयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमा। भगवान परमात्मा रूप में सभी वस्तुओं में व्याप्त है। जिस तरह काष्ठ में अग्नि रहती है अथवा अनेक रूपों में प्रकट होता है, यद्यपि अद्वितीय परम देहादि अंतवानेश द्रव्य प्राण गुणात्मक आत्मनि अविद्याकृत संसार यति देहिनम्। यह भौतिक शरीर जिसका आदि तथा अंत है, भौतिक तत्व इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों से बना होता है। यह भौतिक शरीर जिसका आदि तथा अंत है, भौतिक तत्व इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों से बना हुआ है। यह शरीर भौतिक अज्ञान द्वारा आत्मा पर लादे जाने से मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र का अनुभव करा। यह भौतिक शरीर जिसका आदि तथा अंत है, भौतिक तत्वों इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों से बना हुआ है। यह शरीर भौतिक अज्ञान द्वारा आत्मा पर लादे जाने से यह शरीर भौतिक अज्ञान द्वारा आत्मा पर लाद जाने से मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र का अनुभव करा। तात्पर्य भौतिक शरीर जो कि विविध भौतिक गुणों तत्वों इत्यादि से बना हुआ है, बद्ध जीव को आकर्षित विकर्षित करता है और उसे भाव बंधन में उलझा देता है। हम अपने ही शरीर तथा अन्य शरीरों के प्रति आकर्षण विकर्षण से ही अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं, अपने को बड़े बड़े उद्यमों तथा कष्ट साध्य कार्यों में लगाते हैं। हम काल्पनिक धर्मों को गढ़ते हैं, बढ़िया व्याख्यान देते हैं और भौतिक मोह में अपने को पूरी तरह लिप्त कर देते हैं। शेक्सपियर ने ठीक ही कहा, सारा जगत एक मंच के तुल्य है। इस बेहूदे संसार रूपी मंच के पर ही असली तथा सार्थक कृष्ण भावनावत का संसार है, जो भगवान की प्रेममय भक्ति में लगे शुद्ध जीव का मुक्त जीवन। नात्मनहन्येन संयोगो वियोग च सत्सति एतत् हेतुत्वात् तत् प्रसिद्धे द्रक्य रूपाभ्याम यथा रवे। तो देव के भगवान जो है रुक्मणी को समझा रहे हैं, बलराम जी रुक्मणी को समझा रहे हैं। पहले बोल चुके हैं बलराम जी, हे साध्वी, तुम अपने भाई के विरूप होने की चिंता से हम पर रुष्ट न हो। किसी के सुख तथा दुख का उत्तरदायी अपने से उसके अपने सिवा कोई दूसरा नहीं होता, क्योंकि मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। हे बुद्धिमान देवी, आत्मा न तो कभी असत भौतिक पदार्थों के संपर्क में आता है, न ही उससे वियुक्त होता है, क्योंकि आत्मा ही उनका उद्गम प्रकाशक है। इस तरह आत्मा सूर्य के समान है, जो न तो कभी दृश्य इंद्रिय तथा दृश्य रूप के संपर्क में आता है, न ही उससे विलग होता है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया, बद्ध जीव अज्ञानतावश अपने को भौतिक शरीर मान लेता है और
बद्ध जीव अज्ञानतावश अपने को भौतिक शरीर मान लेता है, इस तरह जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। वस्तुतः पदार्थ तथा आत्मा प्रत्येक वस्तु के मूल उद्गम भगवान अर्थात परम सत्य की शक्ति। ये एकदम धारी जगत, ये भौतिक जगत इसलिए बना चला रहा है कि क्योंकि जीव इसका दोहन करना चाहते हैं। ये भौतिक जगत एक कारागार के समान है। अपराधी लोग अपराध करने के लिए कृत संकल्प रहते हैं। ये भौतिक जगत एक कारागार के समान है। अपराधी लोग अपराध करने के लिए कृत संकल्प रहते हैं, इसलिए सरकार को कारागार की व्यवस्था बनाए रखनी पड़ती है। इस प्रकार भगवान भौतिक ब्रह्मांडों को बनाए रखते हैं, क्योंकि बद्ध जीव उनके विरुद्ध विद्रोह करने और उनके प्रेमपूर्ण सहयोग के बिना ही वे भोग का करने का प्रयास करने पर तुले रहते हैं। इसलिए यहाँ पर तत् हेतु पद का प्रयोग आत्मा के लिए हुआ, जिसका अर्थ है आत्मा उस पदार्थ के पूंजीभूत होकर भौतिक शरीर बनने का कारण। तत्प्रसिद्ध पद सूचित करता है कि आत्मा से यह शरीर अनुभव होता है और इसी पद से भी सूचित होता है। यह तथ्य प्रबुद्ध व्यक्ति का अच्छी तरह ज्ञान। जन्मादयस्तु देहस्य विक्रियानात्मनः क्वचित् कलानामेव न एव इन्दो मृतिः अस्य कुहु इव। जन्म तथा अन्य विकास शरीर में ही होते हैं, आत्मा में नहीं। जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं, चंद्रमा नहीं, यद्यपि नवचांद्र दिवस को चंद्रमा की मृत्यु कहा जाता है। यद्यपि नवचांद्र दिवस को चंद्रमा की मृत्यु कहते हैं। जन्म तथा अन्य विकास शरीर में ही होते हैं, आत्मा में नहीं होते। जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं बदलती, चंद्रमा नहीं बदलता। यहाँ पर बलराम जी बताते हैं किस तरह बद्ध जीव अपनी पहचान शरीर से करते हैं और उस पहचान को किस तरह त्याग देना चाहिए। निसंदेह हर सामान्य व्यक्ति अपने को तरुण, प्रौढ़ या वृद्ध अथवा स्वस्थ या रुग्ण मानता है, किंतु ऐसी पहचान भ्रम है। जिस तरह चंद्रमा का घटना बढ़ना भ्रम है। जब हम अपने भौतिक शरीर से अपनी पहचान करते हैं तो हम अपनी आत्मा को समझने की शक्ति को खो देते हैं। यथा शयान आत्मानं विषयान फलम एव च अनुभुक्ते अपि असति अर्थे तथा अपनोति अभूतभवम। जिस प्रकार सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न के भ्रम के अंतर्गत अपना इंद्रिय भोग के विषयों को तथा कर्म फलों का अनुभव करता है, उसी तरह अज्ञानी व्यक्ति संसार को प्राप्त। जिस प्रकार सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न के भ्रम के अंतर्गत अपना इंद्रिय भोग के विषयों का तथा अपने कर्म फलों का अनुभव करता है, उसी तरह अज्ञानी व्यक्ति संसार को प्राप्त होता है। अब जैसा कि श्रुति का कथन है, असंज्ञो ही अय पुरुषम, जीव का भौतिक जगत से कोई घनिष्ठ संबंध नहीं। श्लोक में इसी बात को बतलाया गया। अर्थे हि अविद्यमाने अपि संसृति निवर्तते ध्यायत यो विषयान् स सपने अनार्थगमो यथा। जो इंद्रिय तृप्ति का ही चिंतन करता रहता है, जो इंद्रिय तृप्ति का ही चिंतन करता है, उसके लिए भौतिक जीवन जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, समाप्त नहीं होता, जिस तरह की स्वप्न के कटु अनुभव नहीं जाता।
जो इंद्रिय तृप्ति का ही चिंतन करता रहता है उसके लिए भौतिक जीवन जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, समाप्त नहीं होता, कि जिस तरह स्वप्न की कटु अनुभव नहीं जा पाता। तस्मात् अज्ञान जवाशोकम आत्मशोष विमोहनम तत्वज्ञान निहत्य स्वसथा भव शुचि स्मते। अतः दिव्य ज्ञान से उस शोक को दूर मत करो जो तुम्हारे मन को दुर्लभ तथा भ्रमित कर रहा है। दिव्य ज्ञान से उस शोक को दूर मत करो, दिव्य ज्ञान से उस शोक को दूर करो जो तुम्हारे मन को दुर्लभ तथा भ्रमित कर रहा है। आधी हंसी वाली राजकुमारी, तुम अपने को सहज भाव को फिर से प्राप्त करो। आधी हंसी वाली राजकुमारी, तुम अपने सहज भाव को फिर से प्राप्त करो। दिव्य ज्ञान से उस शोक को दूर करो जो तुम्हारे मन को दुर्लभ तथा भ्रमित कर रहा है। तात्पर्य, भगवान बलराम श्रीमती रुक्मणी को स्मरण दिलाते कि वे नित्य लक्ष्मी हैं जो इस जगत में भगवान के साथ लीलाएं कर रही है। अतः वे उन्हें अपना तथाकथित शोक त्याग देना चाहिए अपने भाई रुक्मी के। श्री शुक उवाच एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता वैमनस्य परित्यज्य मन बुद्धिया समाधते। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार बलराम द्वारा समझाए जाने पर क्षीण कटी वाली रुक्मणी अपनी उदासी भूल गई। पतली कमर वाली रुक्मणी अपनी उदासी भूल गई, आध्यात्मिक बुद्धि से उन्होंने अपना मन स्थिर कर दिया बलराम के समझाने। प्राणावशेष उत्सष्टो द्विधवी हत बल प्रभ स्मरन विरूप करणम वितथ आत्मनोरथ चक्रे भोज कटम नाम निवासाय महत्पुरम। अपने शत्रु द्वारा निष्कासित तथा बल और शारीरिक कांति से विहीन अपने प्राण बचाया रुक्मी यह नहीं भूल पाया कि उसको किस तरह विरूपित किया गया था। रुक्मणी के भाई रुक्मी के प्राण तो बच गए, नहीं तो कृष्ण तो मार देते, बलराम जी ने बचा लिया। रुक्मणी ने प्रार्थना की थी, उसके बाद बलराम जी भी आ गए। लेकिन रुक्मी अपने अपमान को नहीं भूल पाया कि मुझे किस तरीके से आधे बाल काट के मुझे विरूपित कर दिया। हताश हो जाने के कारण उसने अपने रहने के लिए एक विशाल नगरी बनवाई जिसका नाम उसने भोजकट रखा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर मैं कृष्ण का वध करके रुक्मणी को छुड़ा के नहीं लाया तो अपनी राजधानी कुंडनी में प्रवेश नहीं करूंगा। तब वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया, तो इसलिए उसने नया नगर बना लिया। अपने गए कुंडनीपुर में गए ही नहीं, अपना उसका नाम भोजकट रखा। अहत्वादुर्मतिं कृष्णं न प्रत्योयवीयसीम कुंडनीं न प्रवेक्ष्यामि इति उक्त्वा तत्र वसत्। चूंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तब तक कुंडली में प्रवेश नहीं करूंगा जब तक कृष्ण को मारकर अपनी छोटी बहन को वापस नहीं ले आता। मैं तब तक, उसने प्रतिज्ञा कर किया था। रुक्मी हताश होकर उसी स्थान पर रहने लगा जहां पे हार गया था। तो अभी भोजकट में रहने लगा। भोज का मत है अनुभव और कट का अर्थ है व्रत। भोजकट वो स्थान है जहाँ रुक्मी को अपने व्रत के कारण शोक सहना पड़ा। भगवान भीष्मक सुतामेवं निर्जित्य भूमिपान पुरम निर्जित्य भूमिपान पुरमानीय विधिवत उपये कुरुद्वः। एक कुरु के रक्षक इस तरह भगवान सारे विरोधी राजाओं को हराकर भीष्म की पुत्री को अपनी राजधानी ले आए, जहाँ वैदिक आदर्श के अनुसार उसने उससे विवाह कर दिया। एक पुरुषों के रक्षक इस तरह भगवान सारे विरोधी राजाओं को हराकर भीष्म की पुत्री रुक्मणी को अपने राजधानी में ले आए द्वारका में, और जहाँ वैदिक आदर्श के अनुसार उसने विवाह कर दिया। तदा महोत्सव नृणाम यदुपुर्यां ग्रह ग्रहे अभूत अनन्य भावानां कृष्णे यदुपतो नृप। हे राजन, उस समय यदुपुर के सारे घरों में महान उत्साह था, क्योंकि उसके नागरिक यदुओं के एकमात्र प्रधान कृष्ण से प्रेम करते थे। हे राजन, उस समय यदुपुरी के सारे घरों में एक महान उत्साह था, क्योंकि उसके नागरिक यदुओं के एकमात्र प्रधान कृष्ण से प्रेम करते थे। नरा नार्यश्च मुदिता प्रमुष्ट मणिकुंडला पारिपरमुपाजयो वर्यो चित्रवाससु। प्रसन्नता से पूरित होकर एवं चमकीली मणियों तथा कुंडलों से अलंकृत
सारे स्त्री पुरुष विवाह के उपहार लाए, जिन्हें उन्होंने अति सुंदर वस्त्र पहने दूल्हा दुल्हन को आदरपूर्वक भेंट की। प्रसन्नता से पूरी तरह से चमकीली मणियों तथा कुंडलों से अलंकृत सारे स्त्री पुरुष विवाह के लिए उपहार लाए, जिन्हें उन्होंने अति सुंदर वस्त्र पहने दूल्हा दुल्हन को आदरपूर्वक भेंट की। सावृष्णिपुरी तंभिता इंद्रकेतुभिः विचित्र माल्यंबरम रत्न तोरण बभो प्रतिद्वारे उपक्षिप्त मंगले आपूर्ण कुंभ गुरु धूप दीपके। वृष्णियों की नगरी अत्यंत सुंदर लग रही थी। ऊंचे ऊंचे मांगलिक खंभे तथा फूल माला और कपड़ों के झंडे और बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत तोरण भी। प्रत्येक दरवाजे पर भरे हुए मंगल घट, अगुरु से सुगंधित धूप तथा दीप सजे। इस प्रकार से ये द्वारका की शोभा थी। वृष्णियों की यदुवंशियों की नगरी अत्यंत सुंदर लग रही थी। ऊंचे ऊंचे मांगलिक खंभे, फूल मालाओं, कपड़ों के झंडे और बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत तोरण भी थे। प्रत्येक दरवाजे पर भरे हुए मंगल घट, अगुरु से सुगंध दीप तथा धूप तथा दीपक से। सिक्त मार्गा मदच्युति आहुत पृष्ठ भूभुजाम गजे द्वाशु परामृष्ट रंभा उपशोभिता। नगरी की सड़कों का छिड़काव उन उन्मत्त हाथियों द्वारा हुआ था, जो विवाह के अवसर पर अतिथि बनकर आए प्रिय राजाओं के थे। हाथी लोग छिड़काव कर रहे थे अपनी सूंड में भर भर के पानी। इन हाथियों ने सारे के द्वारों पर केले के तने तथा सुपारी के वृक्ष रखकर नगरी की शोभा और भी बढ़ा दी। इन हाथियों ने सारे के सारे द्वारों पर केले के तने तथा सुपारी के वृक्ष रखकर नगरी की शोभा और भी बढ़ा दी। कुरु संजय केकया विदर्भ यदुकुंतया मित्तममुदिरे तस्मिन् संभ्रमात् परिधावता। कुरु, संजय, केकय, विदर्भ, यदु तथा कुंती वंश वाले लोग उत्तेजना में इधर उधर दौड़ते लोगों की भीड़ में एक दूसरे से उल्लासपूर्वक मिल रहे थे। रुक्मण्या हरिणं श्रुत्वा गीयमानां ततः ततः राजान राजकन्या च बभूवो विस्मिता। सारे राजा तथा उनकी पुत्रियां रुक्मणी हरण की उस वृत्तांत को सुनकर अत्यंत चकित थे। सारे राजा तथा उनकी पुत्रियां रुक्मणी हरण की उस वृत्तांत को सुनकर अत्यंत चकित थे, जो सर्वत्र गीत के रूप में गाई जा रही। द्वारकायाम अभूतराजन् महामोदपुरोकसाम रुक्मणिया रमयापेतम दृष्टा कृष्णम श्रेयपति। द्वारका के निवासी समस्त ऐश्वर्य के स्वामी कृष्ण को द्वारका के निवासी समस्त ऐश्वर्य के स्वामी कृष्ण को लक्ष्मी स्वरूप रुक्मणी से संयुक्त देखकर अत्यधिक प्रमुदित थे। पूरा द्वारका बहुत प्रसन्न था। कृष्ण को रुक्मणी के साथ देखे इतना सुंदर जोड़ी था। ये लक्ष्मी नारायण का जोड़ी था। ये जोड़ी जो था लक्ष्मी नारायण। इस तरह कृष्ण रुक्मणी विवाह का अध्याय कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात अब रुक्मणी विवाह के बाद उनका संतान उत्पन्न होगी, तो अगला अध्याय जो है प्रद्युम्न कथा का, प्रद्युम्न कथा अगला अध्याय।
ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में एक विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की